Okay, beta. So in the previous lecture, we studied the combination of cells in series and parallel. एक बार मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, उसके बाद उसके थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, राइट? तो बेटा पहले क्या था? सेल्स इन सीरीज. जब आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो, ये आपने सेल्स सीरीज में लगा दी, तो आपका E इक्विवेलेंट कितना आता है? जितने भी आपने सेल लगाए हैं सीरीज में, E1 प्लस E2 अप टू En, एंड R इक्विवेलेंट क्या आता है बेटा? R1 प्लस R2 अप टू Rn, राइट? उसके बाद सेल्स इन पैरेलल. अगर आपने सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो क्या फॉर्मूला आता है? अभी मैं शो दो कर रहा हूं, पर दिस इज ट्रू फॉर एन सेल, राइट? तो अगर इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो वो क्या होगा? E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 up to En by Rn upon 1 by R इक्विवेलेंट. और बेटा 1 by R इक्विवेलेंट कैसे आता है? 1 by R इक्विवेलेंट पैरेलल का फॉर्मूला है, कोई नया नहीं लगाना. 1 by R1 प्लस 1 by R2 एंड सो ऑन. ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है. तो इसको हमने अब अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर. बट एज आई टोल्ड यू, ज्यादातर क्वेश्चन तो आपके किरचॉफ लॉ से सॉल्व होते हैं. ये सिर्फ टाइम सेविंग टेक्निक है जो कई जगह काम कर सकती है, अनलेस इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ही आ जाए. अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए फिर तो बिल्कुल इट इज देन you shouldn't use Kirchhoff's law, otherwise it will consume lot of time. तो अगर तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही बन जाता तो बेटा सीधा फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े से. यस बेटा, बिल्कुल बिल्कुल वैलिड है. एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बेटा. क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सपोज ये मैंने 3 सेल लगा दी, 2 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 2 ओम, 6 वोल्ट 3 ओम. अब आपको इनका इक्विवेलेंट सेल निकालना है. क्या करना है? तीनों वोल्टेजेस ऐड कर दो. 6 3 9 into 11, यानी कि क्या हो जाएगा? 11 वोल्ट. एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तीनों को ऐड कर दो, यानी कि 6 ओम. तो इन तीनों के सीरीज इक्विवेलेंट जो सेल आया है वो ये आया है, 11 वोल्ट एंड 6 ओम. कई बार बेटे क्या करते हैं? पोलैरिटी रिवर्स कर दो. इसी में से किसी एक की पोलैरिटी हम सपोज रिवर्स कर देते. 2 वोल्ट 3 वोल्ट 6 वोल्ट. बेटा इसमें आपने क्या करना है? रेजिस्टेंस सेम है. आपको इसमें क्या करना है? पहले वो देखो जो ऐड हो रही है. आप देखो ये दोनों का सेंस सेम है, यानी कि ये भी इधर करंट सेंड करेगा, ये भी इधर, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है. तो आप पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लो. तो आप ये कितना बन जाएगा आपका? 8 बन जाएगा. ये हो गया 8 वोल्ट. ओके, एंड ये 3 वोल्ट हो गया. और रेजिस्टेंस कितनी होगी? 3 and 1 4. और ये 3 वोल्ट है और ये आपका 2 ओम है. अब आपको इन दोनों में से देखना है कि किसका ईएमएफ ज्यादा है. अब देखो इसका ईएमएफ ज्यादा है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी कि ये डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होगा, यानी कि करंट इस तरह फ्लो करेगा. इसकी पोलैरिटी आपको लेनी पड़ेगी, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? 5 वोल्ट. एंड लेकिन रेजिस्टेंस हमेशा ऐड करनी है बेटा. रेजिस्टेंस 4 + 2 6 ओम हो जाएगा. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा सबको क्लियर है ये? शुभव्या बेटा, हर्षिता, हर्षिता, मुकुट, आर्यन, क्लियर है? यस सर. Yes, sir. ओके, गुड. ये हो गया आपका सीरीज के क्वेश्चन. अब पैरेलल का क्वेश्चन देखते हैं. और आपको ये भी दिखेगा कि किरचॉफ लॉ कहाँ पे हमें
it will make us consume lot of time. A question here, let us see. ये क्वेश्चन है बेटा, अब अगर मुझे इसके साथ एक इन्होंने रेजिस्टेंस लगा दी, सपोज 3 ओम की रेजिस्टेंस है, ये बोलते हैं इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, व्हाट इज द करंट इन दिस रेजिस्टेंस, ये करंट निकालना है। वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगने वाला है। अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाता हूँ, यहाँ से क्या करो, आई भेज दो, यहाँ से आई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 इक्वेशन लिख के 2 वेरिएबल लिख के सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर हम इसको सेल सीरीज और पैरेलल वाला क्वेश्चन अगर इसका इक्विवेलेंट निकालें तो टाइम बच जाएगा। लेट अस सी, पहले आप इसको सॉल्व करो, ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल वाला इसका हम निकालते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। ओके, 1 बाय आर इक्विवेलेंट 1 आ गया। अब इसका ई इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 यानी कि 8/2 प्लस E2 बाय R2 राइट, अपॉन 1 बाय R इक्विवेलेंट यानी कि कितना बन गया बेटा, 6 वोल्ट बन गया, यानी कि 6 वोल्ट का सेल बन गया। ओके, तो यानी कि आपके पास सर्किट क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका 6 वोल्ट एंड 1 ओम, एंड ये कितना बन गया 4 वोल्ट एंड 1 ओम, एंड ये आपका सर्किट बन गया कंप्लीट। ओके, अब बेटा ये दोनों सीरीज में हो गए, तो क्या बन गया 10 वोल्ट एंड 1 2 ओम। अब ये आपका सर्किट सिंपल हो गया बिल्कुल 3 ओम। आपके पास कितना गया करंट, कितना आ जाएगा बेटा 10/5 यानी कि 2 एम्पियर करंट। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको टाइम थोड़ा सेव हो गया। तो आपको वो क्वेश्चन में डिसाइड करना है कि आप कैसे करना चाहते हो। इस क्वेश्चन में तो आई वुड आल्सो प्रेफर कि हम ये वाला चीज यूज करें, राइट। कई क्वेश्चन में तो ये करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ये इजी था। तो पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, राइट। ये फॉर्मूला आपको बेटा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया, फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल दिया, एंड उसके बाद ये सर्किट बन गया। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा प्लीज। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कर दो बेटा रेस। ओके, let us solve one more question. अब ये बोल रहे हैं बेटा इस ब्रांच से करंट निकालो। अगेन अगर मैं किरचॉफ लॉ लगाऊंगा तो उसमें मुझे काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बेटा 3 वेरिएबल आ जाएंगे।
तीन वेरिएबल आ गए तो तीन वेरिएबल में 1 2 3 यानी कि तीन इक्वेशंस आएंगी, तीन से फिर दो में रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। सो इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम, बट अगर आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आता है देन इट इज वेरी इजी। लेट अस सॉल्व दिस। पहले हम बेटा 1 बाय आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 1 बाय आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, यानी कि 1 बाय आर इक्विवेलेंट इज 3 बाय 2, राइट। इसको यही छोड़ दो। ओके अब E इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अपॉन 1 बाय R इक्विवेलेंट। अब बेटा वैल्यूज पुट करो, E1 बाय R1 8 बाय 2 प्लस E2 बाय R2 6 बाय 2 प्लस E3 बाय R3 4 बाय 2 अपॉन 1 बाय R इक्विवेलेंट यानी कि 3 बाय 2। तो कितना बन गया बेटा, ये 4 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 2, तो बेटा 6 वोल्ट आ गया। यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना है, 6 वोल्ट, यानी कि इसकी जगह आप एक ही सेल लगा दो 6 वोल्ट। और आर इक्विवेलेंट कितना है बेटा, ये 1 बाय आर इक्विवेलेंट है। ध्यान रखना ये छोटी छोटी चीजें भी अंडर प्रेशर गलत हो जाती हैं, तो आप यू हैव टू जॉल्ट योरसेल्फ कि ओके आई हैव टू रिमेंबर दिस, आई डोंट कमिट दिस मिस्टेक। सो 2 बाय 3 ओके, एंड देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा 1 बाय 3, तो कितना हो गया ये 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 यानी कि 1 ओम। तो करंट कितना आ गया बेटा, I इक्वल्स टू 6 बाय 2 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 यानी कि बेटा 6 एम्पियर करंट आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. बेटा क्लियर है या नहीं है? शुभव्या बेटा, उर्वशी, Yes, sir. भवनी, प्रभजीत, हर्षिता बेटा, Yes, sir. आयन, मुकुट, Yes, sir. अर्णव। Yes, sir. Okay. Yes, sir. बेटा मैं फिर से बताता हूँ, ये सर्किट दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा है इस ब्रांच से। कोई बोल सकता है सर अगर इसका करंट पूछा गया हो इसका, तो बेटा फिर किरचॉफ लॉ में ही जाना पड़ेगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं। इसका करंट निकालना हो या इसका तो फिर किरचॉफ लॉ ही लगाना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इसका करंट पूछा है तो मैंने सोचा इसका मैं ए इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं, राइट। तो इस पूरे सर्किट को मैंने रिड्यूस कर दिया। अभी तक हम रेजिस्टेंस रिड्यूस करते थे, यहाँ पर हमने किसको रिड्यूस किया है, यहाँ पर हमने रिड्यूस कर दिया है सर्किट के सेल्स को, राइट। तो आप देखो यू नो कितना कॉम्प्लेक्स लगता है देखने में सर्किट, लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो जाए तो बिल्कुल इजी है, राइट। सो मैंने पहले क्या किया, इसको रिड्यूस किया है, तीनों पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है, पहले 1 बाय आर इक्विवेलेंट, 1 बाय आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं। तो ये आ गया 1 बाय आर इक्विवेलेंट। ओके, E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। कई लोग ये नीचे वाला भूल जाते हैं, सर यही है। अब यहाँ पे डायमेंशंस बहुत हैंडी होती हैं, अगर आपको डायमेंशंस याद हो बेटा। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये गलत हो गया डायमेंशनली, क्यों? लेफ्ट साइड तो वोल्टेज है, E बाय R तो करंट हो गया ना, तो वो गलत हो जाएगा। just in case sometime you forget, there would be so many formulae, you will be overwhelmed by the number of formulae you will get, right? So sometime it is possible, right? तो आप एकदम से चेक कर सकते हो, अरे ये तो डायमेंशनली रॉन्ग है, तो 1 बाय आर इक्विवेलेंट नीचे आएगा, ठीक है। वैसे अगर याद है तो बहुत अच्छा है। तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दी बेटा, और यहाँ से मेरे पास E इक्विवेलेंट आ गया, यानी कि इन तीनों की जगह एक सेल लग जाएगा 6 वोल्ट का। आर इक्विवेलेंट हम पहले निकाल के बैठे, और बस उसके बाद इसकी जगह हमने इसको लगा दिया, और हमारे पास सिंपल सर्किट का इसका करंट आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. गुड गुरकीरत, ओके गुड। अब हम आगे चलते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट केस करते हैं थोड़ा सा।
n identical cells in series, अगर n आइडेंटिकल सेल सीरीज में लगा दें, देखना बेटा ध्यान से, तो क्या होगा? आपने क्या किया, n एक जैसे सेल्स सीरीज में लगा दिए, n सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ E है और हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस R है। बेटा कुछ लोग R साइड में दिखाते हैं, राइट, वो भी ठीक है, मैंने नहीं दिखाया ताकि आपको पता लगे कि वो अंदर है, राइट, इसके अंदर है, इसको ऐसे भी दिखाया जा सकता है। ये जो हर R जो है, ये एवरी R इज इट बिलोंग्स टू द सेल, ये हर R इस सेल को बिलोंग करता है, इसके अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब बेटा इसका हमने इक्विवेलेंट निकालना है, तो ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला, E1 प्लस E2 अप टू कितना टाइम्स आ गया, n टाइम्स, तो ईएमएफ कितना होगा बेटा, NE हो गया, ओके। और R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 आइडेंटिकल सेल्स हैं, तो बेटा आ जाएगा NR। तो अगर आइडेंटिकल सेल्स ऐड हो गए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो गया, n टाइम्स E हो गया। आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्यों करवाया, अभी आपको पता लगेगा। तो अगर n एक जैसे सेल्स को आप सीरीज में लगा देते हो तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, NE, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ जाएगी, NR, राइट। अब पैरेलल में देखना बेटा क्या होगा, अब इनको मैं पैरेलल में लगाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लिया तो बहुत अच्छा है बेटा, राइट, ओके। लेट अस सी n आइडेंटिकल सेल्स, इसको हमने यूज करना है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट आते हैं इसके बाद। n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल, अगर सेल्स को पैरेलल में लगा दिया जाए तो क्या हो, एक जैसे सेल्स, मैं इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा देता हूं आपको कई जगह, अदरवाइज यू माइट गेट कंफ्यूज्ड। ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये n सेल्स हमने लगा दिए बेटा इसमें। अब पहले हम R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ठीक है, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R प्लस 1 by R कितनी टाइम्स हो गया, n टाइम्स, 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by R प्लस 1 by R n टाइम्स, तो 1 by R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n by R हो गया, राइट। 1 by R अगर n टाइम्स आ जाए तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। तो यहां से हम लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट तो आपका आ गया बेटा R by n, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो कम हो गई, पहले R थी अब कितनी होगी, R upon n हो गई है, ओके। नाउ लेट अस सी E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E by R प्लस E by R प्लस E by R n टाइम्स अपॉन 1 by R इक्विवेलेंट, 1 by R इक्विवेलेंट कितना है, n by R। अब बेटा देखो क्या बन गया, ये n टाइम्स हो गया तो n E अपॉन R अपॉन n by R, तो n भी कैंसिल हो गया बेटा, R भी कैंसिल हो गया, यानी कि E आ गया। तो यानी कि इनको पैरेलल में लगाने से आपको कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, आपकी वोल्टेज अभी भी E है, पहले भी E थी, अभी भी E है। अगर मान लो 10 वोल्ट के आपने 1000 सेल लगा दिए पैरेलल में, तो आपको कितनी वोल्टेज मिलेगी, 10 वोल्ट ही मिलेगा। सर कुछ तो फायदा होगा कहीं ना कहीं, कहीं यस, वो देखते हैं कहाँ पे फायदा होता है, लेकिन वोल्टेज में कोई फायदा नहीं। सीरीज में आपको वोल्टेज में फायदा मिला था, लेकिन बेटा हर चीज का कुछ ना कुछ यूटिलिटी होता है। सीरीज में आपकी वोल्टेज बढ़ गई थी, राइट, n टाइम्स हो गई थी, यहाँ पे वोल्टेज तो नहीं बढ़ी, लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ ना कुछ इसमें से निकालेंगे। कहते हैं ना हर चीज का कोई ना कोई यूज होता है। एक बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, राइट। मुझे लाइन बहुत अच्छी लगती है, मैं कहा यस, हम सोचेंगे यूजलेस सी क्लॉक है, लेकिन वो भी 2 बार टाइम घर दिन में आपको सही दिखाएगी। लेट अस सी इससे क्या होगा, राइट।
बेटा इसमें पीएचडी नहीं करनी है। ओके, इज दिस क्लियर? बेटा क्लियर हो गया सबको? Yes, Yes, sir. sir. ओके गुड। अब देखते हैं बेटा सेल्स को सीरीज में लगाने का फायदा कहाँ होगा और कहाँ हमें फायदा नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं, ध्यान से समझिए। When to connect cells in series, अभी हम फाइंड आउट करके देखते हैं। बेटा n सेल्स मैंने सीरीज में लगा दी, ये इनकी इंटरनल डिस्टेंस r, इसको मैंने लगाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, r के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। अब बेटा ये तो बॉक्स में बंद हो गया, हमें देखते हैं कितनी वोल्टेज मिलेगी। अभी हमने निकाला है रिजल्ट, हमें कितनी वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट निकालो। बेटा अगर इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे आप, क्या अभी हमने निकाला था, ये बन गया Ne और ये बन गया Nr और ये हो गया बेटा R। हमने इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ ये सारा सेटअप लगा दिया, यानी कि n सेल्स लिए सीरीज में लगाए और उसको इस R के साथ कनेक्ट कर दिया। अब देखना बेटा करंट देखते हैं, करंट कितना आएगा। करंट आ गया Ne अपॉन Nr प्लस R, ये करंट आ गया सर्किट। नाउ सपोज फर्स्ट केस लेते हैं, सपोज R इज वेरी मच ग्रेटर देन Nr। अगर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है इनकी रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, सपोज अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मान लो ये 1 ओम है और ये 1000 ओम है या मिलियन ओम है, ऐसा कुछ है, ये रेजिस्टेंस इनसे बहुत ज्यादा है मिला। तो अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा बेटा, तो NR को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो I की वैल्यू कितनी होगी, Ne/R, यानी कि करंट जो है इट इज N टाइम्स द करंट फ्रॉम द सिंगल सेल। अगर आपने सिंगल सेल लगाया होता, अगर सिर्फ एक सेल लगाते तो कितना करंट आता बेटा, E/R आता ना। अगर आपने ये मतलब N हटा ही दो, या एक मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर एक ही सेल लगाया मान लो E और ये हो गया R, तो इस सर्किट में कितना करंट होगा, E/R प्लस R। लेकिन ये स्मॉल r तो बहुत छोटा है, इसको हमने छोड़ दिया, तो इतना करंट आता। अगर एक सेल होता तो इतना करंट आता बेटा E/R। तो n सेल लगाने का फायदा हो गया, हमें ज्यादा करंट मिल गया, करंट जो है वो n टाइम्स हो गया। लेकिन लेट अस सी अगर उल्टा हो जाए, सपोज अगर ये अभी मैंने R को बड़ा लिया था, मान लो NR जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल है। मान लो ये रेजिस्टेंस जो है वो वीक है, कम है एज कंपेयर टू दिस, तो आपका I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा Ne अपॉन NR। R निगलेक्ट हो गया ना, R इज वेरी स्मॉल, ये सेकंड केस में लेते हैं। तो बेटा I की वैल्यू कितनी आ गई, E अपॉन R। तो ये करंट जो है ये तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल हो गया, यानी कि सीरीज में लगाने का फायदा नहीं है। अगर आप मान लो एक सेल लेते हैं, देखो बेटा ध्यान से, R और ये R, अब इस सर्किट में करंट कितना है, E/R प्लस R, लेकिन ये R तो बहुत कम है, इस R को हमने छोड़ा हुआ है, R को छोड़ दो, तो करंट कितना आ गया, E/R, यानी कि एक ही सेल से इतना करंट आपको मिल जाता। तो यानी कि आपको एडवांटेज कब होगी, सीरीज में लगाने की, इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस, राइट। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है बेटा ज्यादा होनी चाहिए, मोर। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो एन टाइम्स करंट हो रहा है ना। यहाँ पे देखो, अगर जो आपने इन सेल्स के साथ रेजिस्टेंस लगाई है, अगर वो बहुत ज्यादा हो तभी आपको ज्यादा करंट मिलेगा। इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मोर, cells should be connected in series. बेटा इज दिस क्लियर? तब सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए।
देखो बेटा, मैंने आपको क्या यहाँ से प्रूव करना था कि अगर सेल सीरीज में हो तो हमें एडवांटेज कब मिलेगा। आपने सेल सीरीज में लगा दिए और एक बाहर इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब उसका करंट हमने मेजर किया कि कितना फ्लो कर रहा है। पहले केस में बेटा ये तो सारे सीरीज में हो गए, इसको मैंने रिड्यूस कर लिया, एन ईएमएफ हो गया इक्विवेलेंट और एन आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो करंट कितना हो गया, ये दोनों सीरीज में है। आप देख सकते हो करंट के पास एक ही रास्ता है, these two are in series, तो करंट कितना आ गया, एन ई बाय एन आर प्लस आर। तो यहां से मैंने ये दो स्पेशल केस किए। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है, इसको निग्लेक्ट किया, तो अब मैंने देखा करंट जो है वो एन टाइम्स हो गया। यानी कि सेल्स को सीरीज में आपको तब लगाना चाहिए जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा हो। बेटा इज दिस क्लियर? बेटा समझ आ गया? Yes, sir. बेटा अप्रोक्सीमेशन आपके हाथ में है, बेटा आपको कितना करना है। ऐसी तो हम कहीं पर कुछ भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपके ऊपर है आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। ऐसे हम कहीं पर कुछ भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे यस यू आर राइट, कहीं पर कुछ निगलेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूं सर यस जब मैंने ये किया है तो मैंने मिस्टेक कमिट किया है, यस आई हैव कमिटेड एन एरर, बट एज आई टोल्ड यू कि हमें हमें जब हम पढ़ाई करते हैं बेटा, हम ये देखते हैं हमें कितने डेसिमल तक आंसर चाहिए। तो जो 11th-12th का लेवल है ना, उसमें जो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने देखा है, हम उस लेवल तक पढ़ते हैं कि हमें आंसर 3 to 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करेक्ट चाहिए। यस बेसिकली यू आर ट्राइंग टू से कि सर निग्लेक्ट कब करना है। बेटा उसका कोई ऐसा रूल नहीं है। आप जब किसी चीज को निग्लेक्ट करोगे यू आर बाउंड टू गेट एन इरोनियस रिजल्ट, एरर आएगा ही आएगा। लेकिन वो आपके ऊपर है, अगर आपको नहीं पसंद आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लगाओ, फिर करंट इतना ही फ्लो करे। राइट, दिस इज द थिंग जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हेन आई नेग्लेक्ट दिस ऑब्वियसली आई नेग्लेक्टेड इट, इट इज स्टिल देयर। तो वो आपके ऊपर है बेटा। लेकिन एज आई टोल्ड यू करंट एडवांटेज लेना तो ऐसे ही मिलेगा। राइट, ओके, लेट अस सी अगर सेल्स पैरेलल में हो तो क्या करना पड़ेगा। मतलब ध्यान से समझना, अब हम सेल्स को पैरेलल में लगा के देखते हैं, क्या उसका एडवांटेज मिल सकता है, कब मिलेगा। राइट, अब हम देखते हैं बेटा सेल्स को पैरेलल में कब कनेक्ट करना है। अब वही है बेटा, मैंने n सेल्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं, दे हैव बीन कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सो पहले 1/r इक्विवेलेंट, 1/r इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा, 1/r प्लस 1/r अप टू n टाइम्स। एंड यस इसको हमने ऑफ कोर्स किससे कनेक्ट कर दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, r से। अब बेटा थोड़ा सा देखो, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू n अपॉन r। ओके, एंड E इक्विवेलेंट, सो E इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा, E बाय r प्लस E बाय r अप टू n टाइम्स। ये n टाइम्स हो गया अपॉन 1 अपॉन r इक्विवेलेंट, कितना आ गया बेटा ये, n E बाय r अपॉन n E बाय r अपॉन 1/r इक्विवेलेंट कितना है, n बाय r, n भी कैंसिल बेटा, r भी कैंसिल, तो E आ गया। तो आपका सर्किट जो है ये रिड्यूस हो गई, क्या बनेगा, E और ये इसके R है बेटा साथ। इस सर्किट को रिड्यूस करते हैं, क्या बन गया आपका, ये बन गया E और इसकी R इक्विवेलेंट कितनी आ गई है, R बाय N। आपने इसको R के साथ कनेक्ट कर दिया, ये R के साथ कनेक्ट। अब बेटा इस सर्किट में करंट देखते हैं। राइट, इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये तो वही है जो हमने अभी पीछे निकाला था। तो आपके पास ये आ गया। अब बेटा करंट कितना आएगा, अब आप देख सकते हो करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट में।
करंट विल बी I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R बाय N। I की वैल्यू कितनी आ गई, NE अपॉन NR प्लस R, राइट। नाउ लेट अस सी, इसका भी स्पेशल केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस, मान लो R जो है वो बहुत बड़ा है R से, ये यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सेल की वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ही ज्यादा है, यानी कि ये फैक्टर इससे बहुत ज्यादा है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, आई की वैल्यू आ जाएगी एन ई अपॉन आर, राइट। अब इस केस में करंट बढ़ गया, मतलब इस केस में करंट बढ़ गया, पहले ई बाय आर आना था, अब एन टाइम्स आ गया। अब सेकेंड केस में क्या है, मान लो आर ही बहुत ज्यादा है स्मॉल आर से, यानी कि ये फैक्टर इससे बहुत बड़ा है, यानी कि इस सर्किट को जिस रेजिस्टेंस के साथ आपने कनेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस बहुत हैवी है या ज्यादा है, तो बेटा आई कितना आ जाएगा, आई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, तो एन कैंसिल हो गया, यानी कि ई अपॉन आर। यानी कि हमें पैरेलल में कब लगाना चाहिए, ये बेनिफिशियल है। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस is very high, cells should be connected in parallel in order to get more current, right? Connected in parallel, तो सेल्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। बेटा क्लियर हो गया? बेटा ये तो प्रोसीजर हो गया, ये प्रोसीजर आपके बोर्ड्स में नहीं आएगा, सो यू शुड बी ग्लैड अबाउट इट, बट ये फैक्ट आपको याद रखने, कहीं यूज हो जाएंगे। पर आपको ये प्रोसीजर, मतलब देखो बेटा, जिसने तो इंजीनियरिंग करने का सोचा हुआ है, इफ somebody wants to see himself as a computer engineer, electronics engineer, electrical engineer, ये सब इंजीनियर्स को तो यही काम ही करने पड़ता है, तो उसको तो इस सर्किट के लिए लाइकिंग डेवलप करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी मेडिकल वाले को तो ये अगले साल से छूट ही जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो सेल्स को सीरीज में लगाने का क्या फायदा हुआ था, जब इंटरनल रेजिस्टेंस कम थी, और सेल्स को पैरेलल में लगाने का क्या फायदा है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बेटा क्लियर हो गया? शुभव्या बेटा, हर्षिता, मुकुट, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. गुरकीरत बेटा, उर्वशी, अगम, आर्यन, असीमता, कुणाल, फगुना, Clear है sir. प्रभजीत, भवनीत बेटा, क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। सो आई एम इरेजिंग दिस। बेटा बोर्ड्स में नहीं आएंगे ये चीजें जो आज हम कर रहे हैं, तो अगर किसी को बोर्ड की तैयारी करनी है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेटा एक चीज मैं सिखाता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, अपनी नॉलेज को कभी लिमिट मत करना, जितना मैक्सिमम सीख सकते हो वो सीखो, जितना ज्यादा। कई लोग सोचते हैं चलो सर बोर्ड की +2 में तैयारी कर लेते हैं, आगे पता नहीं क्या ही कर देंगे जाके, ऐसा होने वाला नहीं है बेटा कुछ। आप जो भी कर रहे हो उसको अच्छे से करो, उसी वक्त करो, चाहे बाद में छोड़ दो, अच्छे से करके छोड़ दो ना, राइट। तो कोशिश करो कि आप जो चीजें कर रहे हो उसमें एक्सपर्टीज, कोशिश करो, होगी नहीं होगी वो बाद की बात है, एफर्ट जरूर करो, ठीक है। तो हमने कर सेल्स इन सीरीज अगर लगाया जाए तो क्या है, अब हम करते हैं मिक्स ग्रुपिंग। अगेन बोर्ड्स में नहीं आता बेटा ये, ठीक है, ये तो प्योर कंपटीशन के लिए है। अगर सेल्स की आपने मिक्स्ड ग्रुपिंग कर दी तो क्या हो, ओके, यहां से आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग। आपने क्या किया बेटा, एन सेल्स लिए और उनको सीरीज में लगा दिया, हर एक का ईएमएफ ई है और हर एक की इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है। ऐसे आपने ध्यान से देखना बेटा,
जस्ट अ सेकंड। आपने क्या किया, n सेल्स लिए, उनको सीरीज में लगा दिया। ओके, उसके बाद बेटा ऐसी रोज, दिस इज कॉल्ड रोज, ये फर्स्ट रो सेकंड रो, इन रोज को हमने m रोज ऐसी कनेक्ट कर दी है। ये फर्स्ट रो है, ऐसी मैंने m रोज कनेक्ट कर दी है। एक रो में n सेल्स हैं और ऐसी कितनी रोज है m। अब देखना बेटा ध्यान से। अच्छा, ये तो सीरीज में हो गई, तो इसका इक्विवेलेंट हमें निकालना आता है, क्या बन जाएगा सर, NE एंड NR, ये बन जाएगा। हर एक सीरीज का ये इक्विवेलेंट बन जाएगा NR एंड NE। और ऐसी कितनी रोज है बेटा, m रोज है। ऐसी आपके पास कितनी रोज है, और ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन आपने इस R के साथ लगाना है। देखना बेटा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें मैं बताता हूं। अब ऐसे ये m रोज है, राइट। अब मुझे इसका निकालना है, राइट। अब आपको जब बेटा पैरेलल में लगाते हैं, वोल्टेज तो चेंज होती नहीं। अभी हमने पढ़ा, अगर एक सेल की जो वोल्टेज है, अगर 10 सेल पैरेलल में लगा दिए तो बेटा जितनी एक सेल की वोल्टेज थी उतनी ही रहेगी, तो NE हो गया। अब R इक्विवेलेंट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, देखना बेटा ध्यान से, 1 बाय NR प्लस 1 बाय NR कितने टाइम्स हो गया, m टाइम्स। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट कितना आ गया, m बाय NR। 1 बाय NR m टाइम्स है, तो m से मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट ये हो गया। यानी कि यहां से R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, NR बाय m। यानी कि आपने बेटा इतने सारे सेल्स को एक सेल में रिड्यूस कर दिया, NR बाय m। ये आ गया आपका सर्किट। देखो इतना बड़ा सर्किट था, पहले हमने इसको यहाँ पे लेके गए, फिर इसको यहाँ पे लेके आ गए। अब करंट देखते हैं बेटा ध्यान से। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई नीड दैट स्पेस। ओके, तो अब हमने इसको रिड्यूस कर लिया है। अच्छा बेटा, कोई है जिसको ये सब करके अच्छा लग रहा है आप में से, जो हम कर रहे हैं? एनीवन? Sir. मुकुट? Yes, sir. वेरी गुड, गुड। तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हो बेटा बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, कुछ भी, ठीक है। नोबडी एल्स इज लाइकिंग इट। मुश्किल लग रहा है? Yes, sir. So बेटा, easy है sir. मुश्किल तो है बेटा ये। बेटा सुनो मेरी बात, मुश्किल, सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो इस दुनिया में बेटा मुश्किल इजी में सिर्फ अटेम्प्ट का डिफरेंस होता है। ध्यान से समझना मैं जो बोल रहा हूं, मुश्किल और इजी में सिर्फ अटेम्प्ट का डिफरेंस होता है। अब मैं आपको कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो। अगर मैं सपोज जिम जाता हूँ और पहले दिन मैं सोचूं कि मैं 100 किलो उठा दूंगा, तो वो तो फिर मुश्किल ही है। लेकिन फर्स्ट डे आई गो एंड आई पिक अप 20, आफ्टर 1 month I'll be able to pick up 40, after another month maybe 70, 80, that is how I can work my way up to 100 kg। हम चाहते हैं पहले दिन ही जाके हमें 100 kg उठा दें, पहले दिन ही हम सब कुछ कर दें, वो होता नहीं। कई चीजों को, इजी चीजें बेटा समझ आती है, लेकिन कुछ चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दो, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, मैं करूंगा तो हो जाएगा। और अब तो आपके पास बेटा खजाना है ये। अगर आप मतलब वीडियो देख के, आप जिस क्लास में बैठे हो उसी का वीडियो आपके पास है, तो आप उसको दोबारा देख के अच्छे से समझ सकते हो। चलो एनीवेज आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे आगे बेटा करंट निकालते हैं कितना है। अब बेटा करंट कितना हो जाएगा इसका, I इक्वल्स टू वोल्टेज कितनी है NE, और रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में हो गए बेटा। सर मुझे पैरेलल में लग रहे हैं। नहीं बेटा इस सीरीज में है, क्योंकि देखो सर ये तो आमने सामने है। करंट डिवीजन, यहां से देखो करंट गया, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है करंट जाने का, ठीक है। तो कितना आ गया, R प्लस
एन आर बाई एम। आई की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम लेके एन एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर। सर इससे क्या हो गया बेटा, हमें इस करंट को मैक्सिमाइज करना है, हम चाहते हैं इस आर को मैक्सिमम करंट मिले। सर उससे क्या होगा, मान लो ये बल्ब है, अगर मैक्सिमम करंट मिलेगा तो मैक्सिमम ग्लो करेगा, जितना ज्यादा करंट बेटा उतना ज्यादा ग्लो करेगा, राइट। तो इसको हमें मैक्सिमम करंट भेजना है आर। तो बेटा अगर आई को मैक्सिमाइज करना है तो बेटा ये डिनोमिनेटर जो है ये मिनिमम होना चाहिए। सर एम आर प्लस एन आर इसको मिनिमम कैसे करेंगे, दैट इज वेयर द मैथमेटिशियंस स्टेप इन, राइट। मैथ सही है इसके लिए, इसको मिनिमाइज करना। देखना बेटा इन्होंने कितना एलिगेंटली इसको मिनिमाइज कर दिया। ये सर्किट मैं ऊपर बना देता हूं, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। ये हो गया बेटा एन ई, ये कैपिटल आर हो गया, और रेजिस्टेंस कितनी आई थी, एन आर बाय एन। ये हमारा सर्किट था बेटा। इस आर का करंट मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब सुनना बेटा ध्यान से, क्या मैं इस एम आर प्लस एन आर को ये लिख सकता हूं, रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं सर लिख नहीं सकते, क्यों सर, एम आर प्लस एन आर करो माइनस 2 एम आर एन आर भी तो आ जाएगा। ये कैपिटल आर है ना सर, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एम आर प्लस एन आर माइनस वो भी तो आएगा, तो हम उसको ऐड कर देते हैं, प्लस 2 एम आर एन आर अंडर द रूट। फिर इसका फायदा क्या हुआ, अब देखो अगर ये चीज मिनिमम होनी है तो ये चीज 0 होनी चाहिए। सर क्यों, क्योंकि बेटा ये स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। तो ये वाली चीज जो है, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये 0 होनी चाहिए। इसका मतलब बेटा एम आर माइनस एन आर शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बेटा, एम आर माइनस एन इक्वल टू एन आर आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, एन आर बाय एम। इसका मतलब क्या है, अच्छा एन आर बाय एम कुछ है, यस एन आर बाय एम है बेटा इस पूरे की रेजिस्टेंस। यानी कि जो आपने सिस्टम बनाया है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर सेल्स को कनेक्ट करके आपने सिस्टम बनाया, ये सारे सेल कनेक्ट किए 20-50 कितने भी हो सकते हैं, ये जो सिस्टम बनाया है, अगर इसकी रेजिस्टेंस, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस ही बोलेंगे ना, अगर इस सारी की रेजिस्टेंस जिस रेजिस्टेंस से आप कनेक्ट कर रहे हो उससे मैच कर जाए, इक्वल हो जाए, तो आपको करंट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। समझ आया, जो कितना बड़ा रिजल्ट है। अगर आपको एक सिस्टम से आउटपुट लेनी है मैक्सिमम, तो क्या करना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम आउटपुट मतलब मैक्सिमम करंट चाहिए। आप एक सेल से तो बेटा, एक सेल का तो बड़ा सिंपल है, एक सेल में तो आप सीधा उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। यहां पर अगर आपको मैक्सिमम करंट देना है इसको, तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इसकी रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम। बेटा क्लियर हुआ? तो आप इसको याद रख सकते हो, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो इसके इक्वल होनी चाहिए, राइट। अगेन आप इसका फैक्ट याद रख सकते हो, ये प्रूफ आपके ऊपर है बेटा। अगेन दिस वोंट बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, प्लीज बेटा इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बेटा, ये रिजल्ट कंप्लीट किया करेगा। बिल्कुल बेटा। सर यहाँ पे अगर आप कैपिटल आर को स्मॉल आर से बहुत बड़ा ले लेते हो। नहीं बेटा इसके अंदर मुझे आगे नहीं जाना, अभी नहीं जाना बेटा, अभी हम इसको याद करते नहीं, अभी इसको हम और बहुत पहले इसके ऊपर हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, बट अभी आप इसको यहाँ तक ही रखो। कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगी फिर अगर हमने ऐसा किया तो इसमें एरर तो होगा ही, लेकिन बेटा अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी आई डोंट वांट टू गेट इनटू मैथमेटिक्स टू मच,
हम इस पे अलग से टाइम लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी इसको आप देखो, हमने क्या करना था, करंट को मैक्सिमाइज करना था। एज आई टोल्ड यू बेटा, मैथ्स में बहुत कुछ निकाला जा सकता है, राइट, बट इसने क्या किया कि अगर मुझे करंट को मैक्सिमाइज करना है, इसके डिनोमिनेटर को मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करके मेरे पास सी आ गया, राइट। ए प्लस बी था, मैंने इसको रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी लिख दिया। अब बेटा अगर ये चीज मिनिमाइज करनी है तो ये चीज जीरो होनी चाहिए, जीरो से कम हो नहीं सकता क्योंकि स्क्वायर है। यहां से मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया। बेटा ये फैक्ट है, अगर सर्किट, किसी भी सर्किट से आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, उस सर्किट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो जो बाहर रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होना चाहिए, तब आपको सही आंसर मिलेगा। बेटा इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बेटा हर्षिता क्लियर है? शुभोव्या, उर्वशी, अगम, आर्यन, बुकीरत, कुणाल, Yes, sir. फगुन्या, बेटा प्रभजीत, शुभोव्या, मुकुट क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो बेटा ठीक है, Yes, आज हम इतना ही करते हैं। आज हमने सेल सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन भी किए और ये 3-4 इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाले, एंड कल हमने बेटा पोटेंशियोमीटर करना है, राइट। पोटेंशियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट बचा है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका टेस्ट होगा बेटा नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे, राइट। तो आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो, बाय बाय, सेम टाइम, टेक केयर।